नमस्ते अंकल जी, लाइए दीजिए चंदा। चंदा? किस बात का चंदा? अरे माता की चौकी लगा रखी है, नवरात्रि चल रहे हैं, भूल गए क्या? हर साल देते हो, दीजिए। अच्छा देता हूँ चंदा। एक मिनट पापा, कोई जरूरत नहीं है चंदा देने की इन लोगों को। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके सपोर्ट से ही तो चौकी लगेगी। अच्छा, चौकी लगाने के लिए आपको हमारी सपोर्ट चाहिए, और हमारा क्या, हमें भी तो आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है ना। अरे भाई साहब बताइए ना, हम करते हैं आपको सपोर्ट। रहने दीजिए भाई साहब, आपको जब भी कोई सामान लेना होता है तो आप लोग वो सामान ऑनलाइन मंगा लेते हैं या मॉल में जाके ले लेते हैं। कभी हम छोटे दुकानदारों के बारे में कुछ सोचा भी आपने? अरे भाई साहब हमें घर बैठे सामान मिल जाता तो हम मंगा लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी जो भी छोटा मोटा सामान होता है वो मैं आपकी दुकान से ही लेती हूँ, याद है ना अंकल? बताइए ना भैया को। अरे रहने दीजिए, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा। जब इनको कोई छोटा मोटा सामान चाहिए होता है तभी हमारी दुकान पे आते हैं, या उधार चाहिए होता है तभी हमारी दुकान पे आते हैं। जब कोई त्योहार होता है तो चंदा लेने आते हैं, और शॉपिंग सारी ऑनलाइन करते हैं। एक बात बताऊं आपको, जितनी मदद एक दुकानदार आप लोगों की कर देता है ना, उसका 1% भी कोई मॉल वाला या ऑनलाइन वाला नहीं करता होगा। अरे दुकानदार और कस्टमर के बीच में जो रिश्ता होता है ना, अरे वो सगे संबंधियों से भी बढ़कर होता है। कस्टमर कितना भी परेशानी में हो, पर दुकानदार उसे कभी उधार देने से मना नहीं करता है। और तो और मैडम, आपको पता है इस दुकान का किराया पूरे 25,000 रुपए है। सुबह 6 बजे उठ के हम दुकान खोल लेते हैं और रात को 11 बजे अपने घर जाते हैं। अरे बस इसी आस में बैठे रहते हैं पूरे दिन कि कोई आप जैसा कस्टमर आएगा और हमसे सामान खरीद के जाएगा। अरे कई बार तो हमें अपने दुकान का किराया निकालने में भी बहुत परेशानी हो जाती है। और इस ऑनलाइन के ज़माने में हम अपना गुजारा कैसे चला रहे हैं ये सिर्फ हमें पता है। और आप लोगों को क्या है, आप लोगों ने तो कर दिया ऑनलाइन ऑर्डर, कभी हमारे बारे में तो सोच के देखिए। तो भैया इसमें हमारी गलती कहाँ है? हमें तो घर पे बैठे फ्री डिलीवरी में सामान मिल जाता है, तो हम घर से बाहर भला क्यों निकले? एक तो ये फ्री डिलीवरी के चक्कर में आप लोग कितना कुछ मिस कर रहे हैं, आपको पता भी है। अरे आप लोग घर से बाहर तक नहीं निकलते। पहले लोग घर से बाहर निकलते थे, रास्ते में 4 लोग जान पहचान के मिलते थे, उनसे अपनी सुख दुख की बातें कर लिया करते थे। दुकानदार भी आप लोगों से मिलके अच्छा महसूस करता था। पर अब बेचारा दुकानदार इस आस में बैठा रहता है कि कोई हमारा जान पहचान वाला आएगा, उससे हम सामान लेना देना करेंगे और 2-4 घर की बातें कर लेंगे। पर नहीं, अब तो आप लोग घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते। अरे ऑनलाइन वालों को एक बार छोड़ के हमारे बारे में भी सोचिए कि हम लोग कितना परेशान रहते हैं। अरे भाई साहब ऑनलाइन सामान भी तो बहुत सस्ता मिलता है, इसलिए हम वहाँ से ले लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग। माना कि ऑनलाइन सामान थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता होगा, पर फ्री डिलीवरी के चक्कर में जो आप लोगों को ज्यादा सामान ऑर्डर करना पड़ता है, कभी आपने सोचा उसके बारे में? अरे जहां आपका बजट 1000 रुपए का होता है, वहां आपको 300-400 रुपए एक्स्ट्रा देके और सामान लेना पड़ता है। चलिए ठीक है, माना कि उन्होंने सामान सस्ता दे दिया, क्या ऑनलाइन वाले कभी आपको उधार सामान दे सकते हैं? नहीं ना। अगर आपको उधार सामान चाहिए होगा तो आप हमारे जैसे दुकानदार के पास आएंगे। आप एक काम करिए, आप ना 100 रुपए का सामान उधार लेके दिखाइए तो मैं मानूंगा आपको। भैया बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बात सोचने वाली भी है कि आजकल ऑनलाइन डिलीवरी के जमाने में कोई इंसान घर से बाहर निकल के राजी नहीं है, और इस वजह से दुकानदार को न जाने कितना नुकसान हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बात ना हमें आसपास अपने मोहल्ले में सबको बोलनी चाहिए कि ऑनलाइन डिलीवरी के साथ साथ हमें अपने आसपास वाले लोकल दुकानदारों का भी ख्याल रखना चाहिए। सही कहा बेटा आपने। ये ऑनलाइन वाले ना सुख दुख में काम नहीं आएंगे, मगर हम पड़ोसी हैं आपके, हमेशा आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे और साथ देंगे आपका। जी अंकल जी, चलिए हम चलते हैं। नमस्ते। हाँ एक मिनट पापा, ये चंदा ये लो चंदा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। उम्मीद करता हूँ पापा शायद इन लोगों को हमारी बात समझ में आई। चलो अपना काम कर लेते हैं।